तो एनडीटीवी दुनिया में अब हम नजर डालेंगे कि वर्ल्ड वेबसाइट्स जो हैं उन पर कौन सी खबर सुर्खियां बनी हुई है, और ये जानने के लिए हम सीधा चल रहे हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी अनंत के पास। आपका तो हम दुनिया की चुनिंदा वेबसाइट्स के साथ इस समय मौजूद है न्यूज रूम में। सबसे पहले हमने न्यूयॉर्क टाइम्स का होम पेज जो है वो खोला हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप लगातार अपनी टीम का चयन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं नामों की, और उन नामों पर मंथन हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है उन नामों का, और उन्हीं में से एक नाम है तुलसी गबार्ड का। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने उन्हें चूज किया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर, लेकिन उनका ये चयन जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके बीच भौएं खड़ी कर रहा है उनकी ये। और इस हेडिंग से खबर यहां पर छापी है कि तुलसी गबार्ड कैसे रशिया की मीडिया की फेवरेट बन गई। तो विस्तार से उसमें कुछ इसकी बैकग्राउंड बताई गई है, इसकी वजह को जानने के लिए, और उसमें जिक्र किया गया 2017 के उनके सीरिया दौरे का, जब वो डेमोक्रेटिक सांसद थी और उन्होंने जो है सीरिया का वो किया था और बशर अल असद से मुलाकात की थी, जो कि प्रेसिडेंट है सीरिया के, और उन्होंने अमेरिका को कहा था कि वो टेररिस्ट को वहां पर सपोर्ट करे। किस बयान का उनका जिक्र किया गया, ऐसे ही उनके 2022 के बयान का जिक्र किया गया है, जब उन्होंने अमेरिका और जो नेटो है उसको लेकर कहा था कि वो वॉर को प्रोवोक कर रहे हैं, यानी कि उकसावा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन तमाम स्टेटमेंट के सहारे ये खबर छापी गई है, और उन स्टेटमेंट के हवाले से बताया गया कि तब उनके इन बयानों को हाथों हाथ लिया गया था रशियन मीडिया के जरिए से। तो ये इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। अब इसके जो वर्ल्ड पेज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि वर्ल्ड पेज पर इन्होंने कौन सी खबर छापी है। ये हम रुख कर रहे हैं वर्ल्ड पेज का यहाँ पर, और यहाँ पर जो खबर प्रमुखता से छापी गई है वो यहाँ पर एक जो अहम खबर नजर आती है वो ये वाली नजर आती है कि यूएन की एक एजेंसी ने कहा है कि जो एड आ रही थी 100 से ज्यादा ट्रकों में गाजा के लिए, उसको लूटर्स ने लूट लिया है। ट्रकों को रोका गया, गोलियां चलाई गई, नुकसान पहुंचाया गया, और कहा कि अपनी किस्म की पहली घटना है जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। अगली वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख करते हैं, और इस वेबसाइट के अंदर जो CNN की वेबसाइट है वहां पर हांगकांग से खबर प्रमुखता से छापी गई है। इसमें कहा गया कि 40 से ज्यादा हांगकांग में जो डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, उनमें एडवोकेट्स भी शामिल हैं, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी शामिल हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। और जिक्र दिया गया, हवाला जो दिया गया इस खबर के अंदर वो ये कि चाइना ने जो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां इंपोज की थी, उनके तहत ये केसेस इनके ऊपर चलाए जा रहे थे, और ऐसे कुल मिला के 45 बड़े चेहरे हैं जिनको जेल भेजा गया है। 10 साल तक की सजा उनको दी गई है, किसी को 50 महीने की सजा दी गई, किसी को 10 साल तक की सजा दी गई है। विस्तार से इस खबर को यहाँ पर छापा गया है। अगली वेबसाइट का हम फटाफट यहाँ पर रुख कर लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रमुखता से खबर छापी है वो ये कि जर्मनी ने चाइना को चेताया है। अब चेताया क्यों है, क्योंकि वहां पर जो जर्मन का ये मानना है, जर्मन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका ये मानना है, जो विदेश मंत्री हैं जिनके हवाले से बयान दिया गया है इस खबर के अंदर, वो ये कह रहा है कि ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं जो कन्विंसिंग हैं, जो एक तरीके से इशारा करते हैं कि चाइना जो है रशिया को युद्ध में सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन के एंगेज जो चल रहा है, ड्रोन्स की बात यहां पर की गई है। हालांकि यह भी कहा गया कि डायरेक्ट लिंकेज नहीं मिला है, और ये बातें कही गई हैं ईयू के जो डिप्लोमेट्स थे उनकी एक बैठक के दौरान। विस्तार से इस खबर को यहां पर छापा गया है। अगली वेबसाइट का हम यहां पर रुख कर रहे हैं, और ये वेबसाइट हम आपको बताएं, ये है अगली वेबसाइट हम यहां पर खोल रहे हैं, और इस वेबसाइट में देखते हैं कि कौन सी खबर को प्रमुखता से छापा है। ये वेबसाइट फिलहाल नहीं खोल रही है, हम जा रहे हैं अल जजीरा वेबसाइट पर, और अल जजीरा वेबसाइट का जो खबर प्रमुखता से छापी गई, जिसको लीड स्टोरी बनाया गया है, उसमें यह कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आपसी जो गोलीबारी हुई है, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पर बम वर्षा की है, उसको विस्तार से यहाँ पर छापा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया, उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि कैसे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में निशाना साधा, जहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं। और यह भी बताया गया है कि जो नेतन्याहू हैं, इस खबर में जो बताई गई है बात कि नेतन्याहू हैं, उनको सीज फायर की फिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि सिस्टमैटिकली ऑपरेट करें हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो ये कहा, इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है इस खबर में कि ये एक सीज फायर की जो कोशिश है उनको धक्का इससे लग सकता है। तो ये तमाम खबरें आज दुनिया की वेबसाइट ने, तमाम वेबसाइट ने अपनी लीड स्टोरीज बनाई है, जिसका हमने विस्तार से आपको बताया।